हाय फ्रेंड्स, यह हमारी पहली वीडियो है। हम जो है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन का यूज करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, जैसे जावा और पाइथन, और एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जावा लैंग्वेज सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का ही यूज करके, और फिर एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन का ही यूज करके। फिर उसके बाद हम जो है पाइथन सीखेंगे। मैं भी आपकी तरह एकदम नया हूँ, मुझे भी आपकी तरह कुछ नहीं आता है। जितना आपको आता है उतना मुझको आता है, तो मैं भी सीखूँगा। और साथ में, अगर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो है दोबारा मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं देख सकूँ। और किसी को, जैसे मैं जब सीखता हूँ वीडियो, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐप बनाना, तो मुझको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो जो मैं चाहता हूँ वो वीडियो वैसे नहीं मिलती है जैसे मुझको चाहिए होती है। बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता है। तो बड़ी मुश्किल से जो है कोई चीज़ मैं पता करता हूँ, जानता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, तो दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैं सीखूँ उसको मैं यूट्यूब पे पब्लिक कर दूँ, जिससे मुझे भी कभी देखना हो तो देख सकूँ, और किसी और के भी फ़ायदे में आ सके। हम ये जो है सारे नियम का पालन करते हुए सीखेंगे। अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है वीडियो, और हम इसमें कुछ गलत नहीं करने वाले हैं। सारी चीज़ें जो करेंगे हम प्ले स्टोर से करेंगे, डाउनलोड करेंगे जो भी ऐप डाउनलोड करना होगा। हमको कुछ ऐप नहीं डाउनलोड करना है, सिर्फ एक ऐप दो ऐप डाउनलोड करना है। अभी फ़िलहाल तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे जावा, तो हमको सिर्फ एक ही ऐप डाउनलोड करना होगा, जो है टर्मैक्स। फिर हम टर्मैक्स की थोड़ी बेसिक कमांड्स जानेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से जावा लैंग्वेज शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं। ये हमारा प्ले स्टोर ओपन हो रहा है। अब जो है हम इसमें सर्च करेंगे टर्मैक्स। देखिए, हमने पहले सर्च किया है टर्मैक्स। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, TERMUX। तो इसको हमने सर्च किया। देखिए, हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो ये जो है ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसकी रेटिंग है 4.3, और इसको जो है 1 करोड़ प्लस लोग डाउनलोड किए हैं जो है। तो मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं जो भी है। तो प्ले स्टोर से है तो ट्रस्टेड ही हम समझते हैं, तो इसलिए हम इसी ऐप का यूज करेंगे। आप इसके जो है सारी चीज़ें देख सकते हैं इसके बारे में। फिर जो है हम इसको ओपन कर रहे हैं। आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद ओपन करना का ऑप्शन आएगा। तो ओपन करते हैं सबसे पहले। ये हमारा ऐप ओपन हो रहा है। अब जो है हमसे अलाउ टर्मैक्स टू सेंड यू नोटिफिकेशन, यह हमसे नोटिफिकेशन परमिशन मांग रहा है। तो यह बैकग्राउंड में रन करेगा, कुछ टास्क कंप्लीट करेगा, तो इसको नोटिफिकेशन की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये परमिशन हमको देना ही पड़ेगा। तो इस परमिशन को हम दे देते हैं। हमने ये परमिशन दे दी है। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि यह जो फाइल हम लिखेंगे, जो कुछ भी हम लिखेंगे, वो कहाँ यह सेव करेगा। अच्छा, इससे पहले ये जो सारी चीज़ें इसको क्लियर कर लेते हैं। CLEAR, क्लियर लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो है ये सारी चीज़ों को कहाँ सेव करता है, इसका करंट लोकेशन क्या है, पाथ क्या है। तो हम PWD एक कमांड रन करते हैं चेक करने के लिए कि करंट वर्किंग पाथ क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, जाने दीजिए फुल फॉर्म से क्या ही लेना देना है। हमको तो सिर्फ जो है सीखना है। हम जो है कोई फालतू की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, बस सिर्फ हमको जो
ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उससे हमको मतलब रहेगी। बाद में कभी PWD वगैरह का फुल फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी तो जान लेंगे। हमको बस इससे मतलब है कि PWD हमारी करंट लोकेशन वर्किंग पाथ बताती है। ये जो है पाथ ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी भी इसका फुल फॉर्म हो सकता है, मे बी मुझे नहीं पता है। तो देखिए इसका जो है करंट वर्किंग लोकेशन जो है /data//com.termex/files/home। जब ये डाटा/डाटा ये सब चीज़ें आती हैं तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये जो है इंटरनल स्टोरेज में, मतलब ये टर्मैक्स के इंटरनल स्टोरेज में जो भी हम चीज़ें लिखेंगे, फाइल सेव करेंगे, बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, वो सब इंटरनल स्टोरेज में सेव करेगा। तो हम उसको सिर्फ टर्मैक्स से ही देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको हम अपने फाइल मैनेजर से भी देख सकें। माने हम आपको दिखा देते हैं, हम इस ऐप में, आपके फ़ोन में फाइल मैनेजर अलग होगा, तो हम इस फ़ोन का भी यूज करके जो है देख सकें। तो यहाँ पे देखिए हम फाइल मैनेजर का यूज करके देख सकते हैं। तो ऐसा सेटअप करना है हमको। तो इसके लिए सबसे पहले हमको टर्मैक्स में अपने देख लीजिए कि PWD करके अभी भी वही भी लोकेशन है, देख लीजिए। और याद रखिए कोई भी कमांड स्मॉल लेटर में रन कीजिएगा सबसे पहली बात। तो हम अपना नोट ओपन करते हैं, जो कि ये रही हमारी नोट्स। अब देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि नोट में एक कमांड, एक कोड टर्मैक्स में रन करने पर आपको मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन के लिए रिडायरेक्ट करता है। वहाँ आपको मैनुअली परमिशन ऑन करना होगा, फिर वापस आना होगा। मतलब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमने इसको कॉपी किया। अब जो है इस कोड कमांड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इससे होगा क्या कि अभी हमारे टर्मैक्स के पास हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन नहीं है। हमारे फ़ोन में क्या है क्या नहीं है उसको ये रीड नहीं कर सकता, ना ही कोई फाइल को सेव करना होगा तो उसको सेव नहीं कर सकता। मतलब इसके पास हमारे फ़ोन के डाटा, मतलब जो है फ़ोन में जो सेव है उस डाटा का इसके पास परमिशन नहीं है। इंटरनेट की परमिशन है, लेकिन जो सेव है फ़ोन में कोई भी फाइल, उसको ये ना तो रीड कर सकता है, मतलब न पढ़ सकता है, ना ही किसी को डिलीट कर सकता है। तो हम इससे, इस वाले टर्मैक्स डैश सेटअप डैश स्टोरेज से कमांड को रन करके हम इसको ये परमिशन देंगे कि ये हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज में जो भी डाटा है उसको रीड कर सके और नया डाटा राइट कर सके, जो पहले से सेव डाटा है उसको मॉडिफाई कर सके, मतलब फुल कंट्रोल कर सके हमारे डिवाइस पे, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज पे। तो हम इसको जो है रन करेंगे तो ये हमको रीडायरेक्ट करेगा, जैसा कि हमने नोट में लिखा था। तो ये हमको रीडायरेक्ट करेगा इस सेटिंग पे, ऑल फाइल्स एसेज। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा, डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है जैसी आपकी डिवाइस रहेगी। तो यहाँ पे हम जो है टर्मैक्स स्क्रॉल करके टर्मैक्स पे आएंगे। यहाँ टर्मैक्स है, यहाँ इसको अलाउ एसेस टू मैनेज ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अलाउ दिस ऐप टू रीड, मॉडिफाई एंड डिलीट ऑल फाइल्स ऑन दिस डिवाइस और एनी कनेक्टेड स्टोरेज वॉल्यूम इफ ग्रांटेड ऐप में एक्सेस फाइल्स विदाउट योर एक्सप्लिसिट नॉलेज। मतलब कहने का मतलब है ये परमिशन आप दे देंगे तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में जो स्टोरेज है उससे, या जो उसमें आप मेमोरी कार्ड वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह लगाए रहेंगे, मतलब जिससे कनेक्टेड ये मोबाइल रहेगा जिस स्टोरेज से, उसकी सारी परमिशन, उसकी सारी फाइल को रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और मतलब आपको बिना पता चले, मतलब बिना पता चले का मतलब ये है, ये मतलब जैसे कि ये डेंजरस परमिशन होती है। तो
अनट्रस्टेड ऐप के लिए है कि बिना पता चले। तो जैसे कि इसलिए इसने मतलब कंपनी का क्या है कि आप इतनी डेंजरस परमिशन दे रहे हैं, हो सकता है आप वायरस डाउनलोड कर लिए हो और उसको जो है परमिशन दे रहे हो, तो इसलिए उनको देना पड़ता है। अब एक बार परमिशन दे देंगे तो फिर यह आपको नहीं पूछेगा। तो हम जो है इसको परमिशन अलाउ करते हैं, क्योंकि हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, तो यह हम मान के चलते हैं कि ऐप ट्रस्टेड है और इतने लोगों ने डाउनलोड किया है तो ट्रस्टेड ही होगी, और प्ले स्टोर में तो ट्रस्टेड है ही। तो हम इसको अलाउ करके बैक आएंगे वापस से। जब 2 बार बैक बटन प्रेस किए तो हम यहाँ पे आ गए। अब जो है PWD करके चेक करते हैं क्या जो है वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हुई। देखिए अभी भी नहीं चेंज हुई। तो फिर उसके बाद हमको वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम जो है यूज करेंगे अपने इस जो है सेकंड जो है हमारा जो है सेकंड जो है कमांड इस CD स्टोरेज, इस वाली कमांड को, दूसरी को, इसको जो है हम रन करेंगे, पेस्ट करके रन करेंगे। देखिए पेस्ट किए और रन किए। अब देखिए हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी एक्सटर्नल स्टोरेज हो गई। अब PWD करके चेक करते हैं। देखिए स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज आ गया है। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या क्या सेव है। तो LS करते हैं चेक करने के लिए, स्मॉल लेटर में सब कुछ लिखते हैं, LS करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारे जो है एक्सटर्नल स्टोरेज में कौन कौन से फोल्डर है, फाइल्स हैं। तो LS करेंगे तो सब दिखा देगा। देखिए ये देखिए हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज में, देखिए पहला वाला जो है ये सारी चीज़ें देख लीजिए, अभी ये हमारे जो है एक्सटर्नल स्टोरेज में है। देखिए A12AC सोशल साइंस से लिखा है। अब चलिए देखते हैं फाइल मैनेजर में। देखिए फाइल मैनेजर ये डाउनलोड फोल्डर के अंतर्गत खुला था। तो देखिए यहाँ 12AC सोशल साइंस यहाँ पे है ना, ये सब चीज़ें, और फाइल्स जो थी वो नीचे हैं ये सब। तो ये सब जो है अब दिखने लगा। तो हम जो है एक्सटर्नल स्टोरेज में आ गए हैं। अब क्लियर करना है, CLEAR, क्लियर करेंगे तो जो ये सब दिख रहा है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब यहाँ से स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब देखिए जो है हमने जो है अभी देखिए हमारा पाथ यहाँ पे है, एक्सटर्नल स्टोरेज चेक भी कर सकते हैं PWD, ये तो हो गया। लेकिन हम इस ऐप को क्लोज करते हैं, टर्मैक्स को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए एग्जिट लिखेंगे, एग्जिट करके एंटर प्रेस कर देंगे, ये क्लोज हो गया ऐप। अब जो है ऐप क्लोज हो गया। अब हमको फिर से ऐप ओपन करना है, इसको ओपन करिए। अब फिर देखिए, अब देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हमने क्लियर नहीं की है, क्लियर कर देते हैं। आपको अजीब लग रहा होगा, इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो PWD ये रन करेंगे। देखिए अभी भी ऐप का यानी टर्मैक्स के इंटरनल स्टोरेज में ही सेव होगा, मतलब टर्मैक्स ऐप में ही सारी चीज़ें सेव होंगी, जो हम देख ही नहीं सकते हैं, सिर्फ टर्मैक्स ऐप का यूज करके देख सकते हैं और किसी ऐप से नहीं देख सकते जब तक कि हमारा फ़ोन रूटेड ना हो। ये रूटेड वाली बात आपको हो सकता है ना समझ में आई हो, अगर आप हमारी तरह नए हो तो फ़ोन रूटेड नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्क होता है। कंपनियां जो हैं कभी भी अलाउ नहीं करती हैं रूट करने के लिए। तो मैं तो आज तक कभी भी अपना फ़ोन रूट नहीं किया हूँ, तो आप भी मत कीजिएगा, फालतू चीज़ें हैं। तो हम इसकी लोकेशन हम चाहते हैं कि जब भी हम ओपन करें तो हमको जो है एक्सटर्नल स्टोरेज शो, ना कि इंटरनल स्टोरेज ऐप का शो। तो इसके लिए हम अपने नोट्स को ओपन करते हैं। देखिए ये हमारी नोट्स है, इसमें हमने इस ऐप में नोट बनाई है HTML का यूज करके। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए कमांड रन करेंगे, ए वाला। देखिए ए कमांड जो है थर्ड वाली, इसको हम जो है इसमें रन करेंगे। देखिए इसको कर लिए। अब हम ऐप को एग्जिट करेंगे, ऐप क्लोज करेंगे। अब देखिए ऐप क्लोज हो गया।
अब जो है ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टर्मैक्स 2 आ गया है। देखिए हम इसको अभी समझाते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। अब PWD लिखिए। अब देखिए हमारा करंट वर्किंग जो लोकेशन है वो एक्सटर्नल स्टोरेज में टर्मैक्स 2 फोल्डर में है। LS करके देखते हैं इस फोल्डर में हमने क्या क्या रखा है। इस फोल्डर में हमने जावा वर्जन चेक डॉट जावा नोट्स फोल्डर, P1.py एक पाइथन स्क्रिप्ट है, test1 फोल्डर ये है। तो आइए हम इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं क्या ये सही में यही फोल्डर है हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज में। तो हम जाएंगे जो है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद हम जो है हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, टी से है तो नीचे ही होगा टर्मैक्स। देखिए यहाँ पे टर्मैक्स 2 है, इसको ओपन करते हैं। देखिए ये है नोट्स, 2 फोल्डर हैं और ये जो फाइल्स जो हम बता रहे थे वो फाइल्स हैं। तो यही तो यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए 2 फोल्डर शो हो रहे हैं, नोट्स और टेस्ट1। यहाँ पे भी नोट्स और टेस्ट1 है और ये 2 फाइल हैं, ये 2 फाइल शो हो रही है। यानी कि हम जो है एक्सटर्नल स्टोरेज में आ गए, वो भी टर्मैक्स 2 फोल्डर में आ गए। कहाँ आ गए? टर्मैक्स 2 फोल्डर में। अच्छा, तो ये जो है इस कमांड के बारे में देखते हैं। देखिए ये कमांड जो है हमारी यही थी, ये जो है ये वाली कमांड थी, थर्ड वाली। इसके बारे में देख लीजिए। ये जो है इसको आप जैसे लिखा वैसे लिखना है। देखिए टर्मैक्स 2 ये जो हमने लिखा है ये फोल्डर आपके फ़ोन में पहले से होना चाहिए, नहीं होगा तो एरर आ सकता है। चलिए देखिए एक नया फोल्डर हम चेक करते हैं कैसे एरर आएगा, आपको देखना है। चलिए देखते हैं। हम इसको जो है पेस्ट करते हैं, टर्मैक्स 2 की जगह हम जो है ये सॉरी टर्मैक्स हमको ऊपर जाना है, ये क्या हो जा रहा है? देखिए इससे इससे ऊपर जाएंगे हम, ए वाली बटन से। अच्छा ज़्यादा दूर चले गए। अभी टर्मैक्स 2 तो हमारे उसमें था, तो हम जो है टर्मैक्स 5 करके चेक करते हैं। ए वाला तो हमने फोल्डर नहीं बनाया है अपने इसमें। देखिए फोल्डर नहीं बनाया है एक्सटर्नल स्टोरेज में, जो है हमने फोल्डर नहीं बनाया। देखिए टर्मैक्स 2 है, टर्मैक्स 1 है, टर्मैक्स 5 नहीं है। तो हम ये जो है टर्मैक्स फिर से 2 आ गया क्या? टर्मैक्स 5, अच्छा टर्मैक्स 5 हो गया। अब जो है टर्मैक्स 5 जो है ये हमने फोल्डर लिखा है। अब हम ये जो पहले कमांड रन किए थे वो फिर से रन करते हैं। अब क्या आता है? ये टर्मैक्स 2 ही आ रहा है। अच्छा मतलब सॉरी टर्मैक्स 2 नहीं, वो हमारा रन हो गया है। अब देखिए चेक करते हैं कि क्या, पहले एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं ऐप से। हो गया। अब देखिए टर्मैक्स 5 फोल्डर बना क्या? स्क्रॉल करेंगे रिफ्रेश करने के लिए। अब टर्मैक्स 5 फोल्डर बना क्या? कहाँ गया? देखिए टर्मैक्स 5 फोल्डर ही नहीं बनाया। अच्छा अब ऐप फिर ओपन करते हैं टर्मैक्स को। ये भी अभी अभी टर्मैक्स 2 पे ही है। क्यों नहीं ये हुआ? क्योंकि हमारे जो है एक्सटर्नल स्टोरेज में जो टर्मैक्स जो है 5 करके कोई फोल्डर नहीं है। तो सबसे पहले हम टर्मैक्स 5 फोल्डर अपने एक्सटर्नल स्टोरेज में क्रिएट करें। अब देखिए हम इस फोल्डर के अंदर हैं, इससे हमको बाहर आना है। क्या करना है? बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए हमने नोट में जो है वो बनाए हैं, क्या बोलते हैं, नोट में हमने बनाया है किस चीज़ से बाहर आते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हमने बनाए हैं, कहाँ गया? हाँ देखिए यहाँ पे CD और डॉट डॉट करने पे हम जो है बैक आ जाते हैं। तो CD डॉट डॉट रन करिए। देखिए यहाँ पे आ गए, फिर हम वापस बैक फोल्डर में आ गए हैं। इसको हम
देखिए यहाँ पे आ गया हूँ, हम इसको क्लियर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। फिर उसके बाद हम एक फोल्डर बनाएंगे टर्मैक्स जो है 5 नाम का। तो फोल्डर बनाने के लिए ये लिखना पड़ता है MKDIR, ये लिखेंगे। और फिर फोल्डर का नाम हम टर्मैक्स 5 बनाना, टर्मैक्स 5। अब हम इसको रन करेंगे। अब फोल्डर क्रिएट हो गया, ls करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टर्मैक्स आया, देखिए यहाँ पे टर्मैक्स 5 फोल्डर आ गया। आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो हम जो है फाइल मैनेजर से देख लेते हैं। देखिए बैक करना पड़ेगा। पूरा का पूरा बैक हो गया। अब देखिए टर्मैक्स 5 देखिए आ गया। इसमें कोई भी आइटम नहीं है, कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ फोल्डर बनाया है। आप इस फाइल मैनेजर से भी फोल्डर बना सकते हैं। तो अब हम जो पहले कमांड रन किए थे HTML एडिटर से हमने बनाया है जो अपना नोट्स, आप इससे बना सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो जो है हम ए वाली लाइन को कॉपी करते हैं। तो आपको ये कोड याद कर लेने हैं, नहीं तो मेरी तरह बार बार आपको कॉपी करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है अब यहाँ पे हमको जो है क्या लिखना, इस वाले एरो से क्लिक कीजिएगा तो सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम 2 है, 2 की जगह क्या करेंगे 5 करेंगे, क्योंकि हमको टर्मैक्स 5 फोल्डर में जाना है। अब हम जो है टर्मैक्स 5 फोल्डर, हमका डिफ़ॉल्ट लोकेशन हमको जो क्या करना है टर्मैक्स 5 करना है। तो इसको हम एंटर करके रन करेंगे। अब एग्ज़िट करेंगे, ऐप क्लोज हो गया। फिर से ऐप ओपन करेंगे। अब देखिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है, टर्मैक्स 5 है। इसको क्लियर तो कर लेने दीजिए, क्लियर हो गया। अब देखिए PWD करेंगे तो टर्मैक्स 5 फोल्डर डिफ़ॉल्ट हो गया एक्सटर्नल स्टोरेज में। अब हम ls करते हैं, इसके अंतर्गत कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये तो हमारा जो है डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टोरेज में टर्मैक्स 5 फोल्डर हो गया। जब भी हम टर्मैक्स ऐप ओपन करेंगे तो इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन एक्सटर्नल स्टोरेज में टर्मैक्स 5 ही होगा। अब जो है बैठे बैठे दिक्कत होने लगी, काफ़ी देर हो गया ना। फिर जो है अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम नोट पे चलते हैं। हमको सारी चीज़ें याद नहीं है, नोट बनाए हैं, इसीलिए तो नोट बनाए हैं, क्योंकि हमको याद नहीं है रहता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या है कि हमको याद ही नहीं होता है। सबकी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। खैर ये तो बहाने भी हो सकते हैं। अब जो है अब हमको जो है, हाँ सारी चीज़ें हो गई हैं। देखिए फ़ोन आ गया, फैमिली फ़ोन है, कोई बात नहीं है, इसको कट कर सकते हैं। अब जो है अब हमको जो है टर्मैक्स में हमने क्या क्या कर लिया है। टर्मैक्स में हमने जो है एक्सटर्नल स्टोरेज से मतलब डिफ़ॉल्ट लोकेशन एक्सटर्नल स्टोरेज कर लिया है। अब हम टर्मैक्स को अपडेट कर देते हैं ताकि कोई जो है लेटेस्ट चीज़ें आ जाएं। देखिए फिर से बार बार फ़ोन आ रहा है, क्योंकि अभी हमने खाना नहीं खाया है। तो जाहिर सी बात है, मेरा भाई फ़ोन कॉल कर रहा है, तो हो सकता है अभी फिर से कॉल आए। तो हम टर्मैक्स को जो है अपडेट कर लेते हैं, ये जो है इससे 4 वाले से। देखिए हम क्या कमांड रन करते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो है वाई लिखा है, इसको हटा दीजिए, उसको बाद में हम समझ लेंगे। अब इसको रन करिए। देखिए इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये जो सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। अब जो ये पूछ रहा है क्या जो है डाउनलोड साइज कितना है, 13 MB है। इस हैं? ये तो कुछ अजीब ढंग से लिख रहा है, स्पेस नीडेड
5026 KB। अच्छा, मतलब कि जो है जो भी कुछ होगा, मतलब इसको ये कह रहा है कि हमको जो है स्पेस की ज़रूरत है। क्या आपके पास फ़ोन में जो है स्पेस है? अगर स्पेस है तो वाई लिख कर रन कीजिए, अगर नहीं है तो यन। तो यन लिखेंगे तो हमारा रन नहीं होगा, तो हमको वाई लिख के रन करना है, क्योंकि हमको ये जो अपडेट्स हैं इसको डाउनलोड करना है, तो वाई लिख के रन करेंगे। अब देखिए डाउनलोड होने लगा सारी चीज़ें। ये एक बार टर्मेक्स डाउनलोड करने के बाद एक बार जो है अपडेट कर लेना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें हमको लेटेस्ट मिल जाएं। अब क्या पूछ रहा है? ये देखिए जो हमने चेंजेस किया है वहाँ पे, हमने डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो चेंज किया है ना, हमने डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या कर दिया, एक्सटर्नल स्टोरेज। तो ये पूछ रहा है वाई, मतलब इंस्टॉल द करेंट मेंटेनेंस वर्जन, कीप योर करंट इंस्टॉल्ड वर्जन, सो द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट सेल टू एग्जामाइन द एसएचओ। देखिए हम इसमें हम रिप्लाई करेंगे यन से। किससे रिप्लाई करेंगे? यन से। नहीं सॉरी, ओ से करेंगे। ओ से रिप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमको पहले ही कर लेना चाहिए था ये अपडेट। अब देखिए, अब हम एग्जिट करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहीं चेंज तो नहीं हो गई है, क्योंकि हम भी आपकी तरह नए हैं, हमको भी सब कुछ तो पता नहीं है। तो देखिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन चेंज नहीं है, देखिए वही है। अच्छा है कि वही है। और जो है एलएस हम इसलिए रन किए कि हमने देखना चाहा कि क्या जो है इस टर्मेक्स 5 फोल्डर में कुछ डाउनलोड हुआ। तो जो हमने चीज़ें डाउनलोड की वो हमारे टर्मेक्स 5 फोल्डर में डाउनलोड नहीं हुआ, वो ऐप के इंटरनल स्टोरेज में हुआ, उसको हम नहीं देख सकते हैं। अब जो है, अब हमने टर्मैक्स को डाउनलोड कर लिया, अपडेट कर लिया, डिफ़ॉल्ट लोकेशन चेंज कर लिया, एक्सटर्नल स्टोरेज। अब हम जावा इंस्टॉल करेंगे। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए हमको एक कोड रन करना पड़ेगा, जो है ये जो है अभी जावा का लेटेस्ट जो है वर्जन है वो 21 है, इसलिए हमने यहाँ पे 21 लिखा है। तो हम इसको रन करेंगे। तो ये पूछ रहा है, देखिए ये देखिए सही सही इसकी समरी है। कह रहा है डाउनलोड साइज 120 है और आपके लिए स्पेस जो होना चाहिए 300 MB होना चाहिए। पिछले वाले में थोड़ा अजीब था, 13 MB का जो है साइज था डाउनलोड, लेकिन 5000 कुछ KB जो है मांग रहा था हमको। तो खैर वो समझ में नहीं आया, लेकिन क्या है कि यस में रिप्लाई करना था, लेकिन सारी चीज़ें समझ के ही रिप्लाई करना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। कुछ जो है आप में कुछ और मांगे तो आप यस ना कीजिए, देख के पढ़ के सारी चीज़ें कीजिएगा। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि आपके पास क्या 300 MB का स्टोरेज में जगह है? तो हाँ हमारे पास है। तो हम एस वाई से रिप्लाई करेंगे। तो ये हो गया है, इंस्टॉल हो रही है जावा हमारे टर्मैक्स में। देखिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, देखिए ऊपर 14.2 MB पर सेकेंड देख रहे हैं। अभी स्लो हो गया, अभी जो है स्लो हो गया है। हाँ देखिए, अब ls करते हैं, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि एक्सटर्नल स्टोरेज में डाउनलोड हुआ? चेक करते हैं, नहीं, हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज में टर्मैक्स 5 फोल्डर में कुछ नहीं हुआ। मतलब सारी चीज़ें जो भी डाउनलोड हुई वो टर्मैक्स ऐप के इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड हुई। वो इंटरनल स्टोरेज मतलब ऐप के अंदर ही, जब आप टर्मैक्स आप डिलीट करेंगे तो सारी चीज़ें जो भी डाउनलोड हुई हैं सब डिलीट हो जाएंगी, वो हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज में नहीं जाएंगे। लेकिन जो हम इस टर्मैक्स 5 में लिखेंगे जो भी, वो सब इसी में रहेगी। हमारा ऐप डिलीट हो जाने के बाद भी सारी चीज़ें रहेंगी। तो हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब हमको वेरीफाई करना है कि जावा डाउनलोड हुआ है कि नहीं और कौन सा वर्जन हुआ है। तो इसके लिए हमने नोट में बनाया है, देखिए नोट में हमने क्या बनाया है। नोट में हमने यहाँ पे कई तरीके हैं,
तो सबसे पहले वाले तरीके से चेक करते हैं जावा वर्जन। देखिए जावा वर्जन, इससे हम चेक करेंगे, इस कमांड का यूज करके जावा का वर्जन चेक करना है। रन करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया जावा के बारे में डिटेल जानकारी। तो अगर ये रन करने पे आपको आ रहा है जावा का वर्जन ऐसे शो हो रहा था, यानी आपके टर्मैक्स में जावा इंस्टॉल हो गया। अगर नहीं शो हो रहा है रन करने पे तो इसका मतलब नहीं इंस्टॉल हुआ है। तो हमारे में जावा इंस्टॉल हो गया है। अब जो है ls फोल्डर हम चेक करते हैं। देखिए ls फोल्डर जो है इसमें कुछ भी नहीं है ये सब, क्योंकि सारी चीज़ें जो कहाँ इंस्टॉल हुई हैं, सारी चीज़ें जो हैं इंस्टॉल हुई हैं वो हमारी जो हैं टर्मैक्स ऐप के इंटरनल स्टोरेज में हुई हैं। अब जो है जावा इंस्टॉल हो गया है। अगले जो है वीडियो में हम सीखेंगे कि जो है हम जावा से हेलो वर्ल्ड कैसे बनाएंगे, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा की शुरुआत करेंगे। अभी हम एग्ज़िट करते हैं इस ऐप को, एग्ज़िट लिख के देखिए प्रेस करें, ऐप क्लोज हो गया। फिर ओपन करते हैं, देखते हैं क्या डिफ़ॉल्ट लोकेशन वही है। अच्छा अच्छा इसको सबसे पहले क्लियर तो कर लेने दीजिए, बार बार आ जा रहा है। तो ls करते हैं, ls करने पे ये जो है देखिए वहाँ पे टर्मैक्स 5 फोल्डर लिखा है, तो टर्मैक्स 5 फोल्डर में कुछ भी नहीं है। pwd करते हैं तो बता दे रहा है, इसका कंप्लीट पाथ बता रहा है। तो हम देख लेते हैं क्या ये टर्मैक्स 5 में कुछ डाउनलोड हुआ है। अगर आपको मतलब वेरीफाई करना है यहाँ से, वहाँ पे सही बताता है वो टर्मैक्स 5, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं अपनी सांत्वना के लिए। तो यहाँ पे आइए, देखते हैं टर्मैक्स 5, देखिए कुछ भी डाउनलोड नहीं हुआ। इसमें जो डाउनलोड होगा वो डिलीट नहीं होगा, चाहे आप ऐप डिलीट कर दीजिए। लेकिन जो है जो हमने जावा वगैरह इंस्टॉल की है वो टर्मैक्स में डाउनलोड हुआ है, वो जो है ऐप डिलीट करते ही सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी। तो एग्ज़िट करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो है जावा से प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। अच्छा सबसे पहले हम एग्ज़िट करने से हम आपको एक फ़ाइल बना के दिखा देते हैं, जैसे हम इसको इसमें कैसे फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाना है तो नैनो, फिर फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे हमको टेक्स्ट फाइल बनानी है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, फाइल का नाम हम लिखते हैं मैं p यूजली लिखता हूँ तो p1 लिख के डॉट टेक्स्ट लिख देते हैं। अब एंटर करेंगे, अब देखिए आ गया। अब इसमें हम जो कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं, हेलो लिखिए। अब हम हेलो लिखने के बाद अब इसको सेव करना है, कंट्रोल और ओ प्रेस कीजिए, फिर एंटर कीजिए। अब ये सेव हो गया। अब बाहर आना है इससे तो कंट्रोल एक्स, बाहर आ गए। अब हम जो है अब हम ls करेंगे, देखते हैं ls करते हैं। देखिए ls करने पे क्या आ गया, टर्मैक्स 5 फोल्डर में एक फाइल बन के आ गई, टेक्स्ट फाइल। अब हम इस टेक्स्ट फाइल को देखिए यहाँ पे भी देखेंगे तो आ गई होगी, देखिए यहाँ पे आ गई है। अब इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करेंगे, देखिए इसमें हेलो लिखा होगा, देखिए हेलो लिखा है क्योंकि हमने हेलो लिखा था। फाइल का नाम p1 डॉट टेक्स्ट है, इस 7b का है, सॉरी इधर चलते हैं। अब जो है ये हमारी जो है फाइल क्रिएट हो गई। आपको फाइल क्रिएट करने आ गया, नैनो लिख के जो फाइल का नाम और एक्सटेंशन लिख देंगे, टेक्स्ट फाइल बनाना डॉट टेक्स्ट, ये सब लिख देंगे। अब हम इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम देखिए हम नोट में चलेंगे, हमको सारी चीज़ें याद नहीं है, याद कर लेना चाहिए, बहुत बुरी बात है, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे देखिए टर्मैक्स में फ़ाइल डिलीट करने के लिए नीचे की लाइन लर्न करें, यानी ये rm उसके बाद फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन। फोल्डर डिलीट करने के लिए rm-r फोल्डर नेम। तो सबसे पहले हम जो है इस फाइल जो p1 डॉट टेक्स्ट को डिलीट करना है तो rm लिखेंगे और p1 डॉट टेक्स्ट लिखेंगे। अब रन कर देंगे, देखिए डिलीट हो गई। ls करके देखते हैं, देखिए नहीं है। यहाँ से भी देखते हैं, फाइल मैनेजर से भी देखते हैं, वेरीफाई भी तो करना है, अभी हम नए हैं। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे भी नहीं है, देख लीजिए, रिफ्रेश करने पे भी नहीं आ रही। अच्छा, तो ये फाइल डिलीट होगी। अच्छा, फोल्डर फिर से हम क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे फोल्डर क्रिएट होता है। MKDIR, फिर फोल्डर, जो भी फोल्डर का नाम लिखना है, जैसे हम फोल्डर का नाम P2 लिखना चाहते हैं तो रन करते हैं तो फोल्डर क्रिएट हो गया। LS करिए, देखिए P2 फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं फोल्डर आया क्या। देखिए P2 फोल्डर आ गया, टर्मैक्स फोल्डर के अंदर ही आया है क्योंकि हम इसी में हैं। तो अब इसको डिलीट करना है। तो हमने पीछे देखा था नोट में अपने, क्या देखा था नोट में, चलिए देखते हैं नोट में हमने क्या देखा था। नोट में देखा था आर्यम, फिर -R, फिर फोल्डर नेम। तो हम यहाँ पे रन करेंगे आर्यम, फिर डैश, फिर R, फिर फोल्डर नेम क्या है, स्पेस लगा के, फोल्डर नाम P2 है, P2। अब रन करते हैं, देखिए LS करते हैं, देखिए फोल्डर डिलीट हो गया। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, देखिए फोल्डर डिलीट हो गया है। तो फोल्डर डिलीट हो गया, तो फोल्डर डिलीट करना, फोल्डर क्रिएट करना, फाइल क्रिएट करना, आप तो जान ही गए। फाइल क्रिएट करने के लिए नैनो, फिर फाइल नेम और एक्सटेंशन, और फोल्डर क्रिएट करने के लिए MKDIR, फिर फोल्डर नेम, फाइल डिलीट करने के लिए आर्यम, फिर फाइल नेम एक्सटेंशन के साथ, और फोल्डर डिलीट करने के लिए आर्यम, फिर -R, फिर फोल्डर नेम। अब जो है, मान लीजिए हमको बैक जाना है तो याद, आपको याद ही होगा, CD फिर डॉट डॉट करके रन करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे। देखिए अब LS करेंगे, हमारी सारी जो है एक्सटर्नल स्टोरेज की सारी फाइलें शो हो रही हैं। मतलब ये देखिए, ये जो है ना, इसमें सारी चीज़ें, देखिए ये सब चीज़ें हैं। अभी देखिए पहले वाले पे 1 2 AC सोशल साइंस है, तो यहाँ पे भी होगा पहले पे, देखिए 1 2 AC सोशल साइंस है। अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं, हमारी सारी फाइल्स दिख रही हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हमारा PWD अभी हमारा ये है, लेकिन हमारा डिफ़ॉल्ट PWD वही है टर्मैक्स 5 के अंदर। अब हमको फिर से टर्मैक्स 5 फोल्डर के अंतर्गत जाना है तो CD लिखेंगे, फिर टर्मैक्स 5 लिखेंगे। अब ये हम आ गए वापस से LS, देखिए इसमें कुछ है ही नहीं। तो ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो हमने टर्मैक्स के बारे में जानकारी ली, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सब सारी चीज़ें सीखें। और जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि जावा इंस्टॉल है कि नहीं है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। अच्छा, पाइथन, अगर आप चाहें तो पाइथन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा देखते हैं पाइथन है हमारे में, सॉरी टर्मैक्स तो ओपन ही है, पाइथन, पाइथन वर्जन रन करते हैं। देखिए पाइथन नहीं है, पाइथन इंस्टॉल करना है। देखिए यहाँ सजेस्टेशन आ गया, पाइथन द प्रोग्राम पाइथन इज नॉट इंस्टॉल इट बाय एग्जीक्यूटिंग लिखा है, सॉरी। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए इसने कमांड भी दे दी है, तो हम इसका यूज करके इंस्टॉल करते हैं। PKG इंस्टॉल पाइथन। तो ये आपको पता है टर्मैक्स फोल्डर के, टर्मैक्स ऐप के इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड होगा। ये पाइथन तो हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज में होगा नहीं, तो इसको हम देख नहीं सकते हैं। बस ये जो है ऐप के अंदर होगा। ऐप डिलीट करेंगे टर्मैक्स ऐप तो ये भी डिलीट हो जाएगी। तो अब इसको रन करते हैं, देखिए डाउनलोड हो, ये पूछ रहा है कि आपके एक्सटर्नल स्टोरेज, मतलब आपके फ़ोन में क्या 623 MB की जगह है। फाइल साइज़ 98 ही है, लेकिन स्पेस इतनी चाहिए, तो है तो यस करेंगे। हाँ, बैटरी, तो हमने एस किया। अब ये जो है कनेक्ट हो गया है, डाउनलोड हो रहा है। देखिए टाइम है 24.3 MB/सेकेंड हो, बोलते ही कम हो जा रहा है। 15% हो गया है, डाउनलोड हो रहा है। देखिए टाइम तो लगेगा ही, इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल और फाइल्स भी सारी चीज़ें होती हैं, तो समय तो लगता ही है।
अब देखिए, अब ls करेंगे, देखते हैं क्या कुछ है, नहीं कुछ है। लेकिन हम ये डाउनलोड हो गया है पाइथन, चेक करने के लिए वही रन करेंगे, पाइथन वर्जन वर्जन। देखिए आ गया ना पाइथन का 3.12.10 वर्जन, पाइथन भी आ गया। जावा भी चेक कर लेते हैं, जावा वर्जन, देखिए जावा भी है, पाइथन भी है। तो बस अब वीडियो में अगली सीखेंगे कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हेलो वर्ल्ड वगैरह वगैरह प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद सीखने के बाद तभी तो ऐप बनेगा। तो आज के लिए इतना ही था। अब ऐप को एग्जिट करते हैं, ये एग्जिट हो गया। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए, और कोई एडवाइस हो तो एडवाइस भी दीजिए, हम आपकी एडवाइस चाहते हैं। और कोई टिप्स हो टिप्स दीजिए, और कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और वैसे भी हमारे सब्सक्राइबर ही कहाँ हैं, मतलब रहेंगे तो भी हम रिप्लाई देंगे। हम चाहते हैं कि जो है कि हमारी तरह किसी को प्रॉब्लम ना हो। हमारा तो मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा एंड्रॉयड ऐप हो जो बिना इंटरनेट के यूजर से बात करे, यूजर के क्वेश्चन का रिप्लाई करे। ज़्यादा नहीं, सारा इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं हो सकती तो कुछ वो यूजर से लर्न करे। जैसे आपका ग्रोक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, डीप सेक हो गया, मेटा एआई हो गया, जेमिनी हो गया। तो लेकिन ये सब सर्वर पे चलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब ये तो बड़े मॉडल हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे मॉडल हों जो हमारी बातों को समझें और हमसे सीखें भी। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास ना हो तो हमसे पूछ के सीखें, और वो ऑफलाइन चलें, इंटरनेट की ज़रूरत ना हो। बस हमारा यही एम है। और कोई अगर ऐसा ऐप बना सकता है जो प्योरली ऑफलाइन हो, यूजर की सारी बातों को समझे, और यूजर जो नहीं समझ में आता है तो यूजर से सीखे। ऐसा कि नहीं कि जेनसन फाइल से जो है सिर्फ कुछ प्रीफिक्स, मतलब जो फिक्स है क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई करना, वो नहीं, पूरी एनएलपी होनी चाहिए। ये हमारा टारगेट है। तो फिलहाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो अलग की बात है, लेकिन हमारी वही जो है ड्रीम वही है। देखते हैं क्या होता है लाइफ में। अब वैसे भी क्वांटम प्रोसेसर जो है सुने हैं कि आ गया है, तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, इधर उधर इंटरनेट पे सर्च किया, कहीं कुछ मिला नहीं। और जैसा मैं चाहता हूँ वैसी वीडियो भी नहीं मिलती है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबरों ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे जो चाहिए, सबके जैसे सबकी ज़रूरत अलग अलग होती है। तो मुझे तो मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, जीपीयू नहीं है, तो मैं ऑफलाइन रहना चाहता हूँ। तो मुझको सारी चीज़ें मेरे फ़ोन में चले, ऑफलाइन चले, मैं ऐसा चाहता हूँ। आगे कुछ यूज़फुल ऐप बनाना बताऊँगा आपको, जो आपके लिए यूज़फुल होंगे और ऑफलाइन होंगे सबसे बड़ी बात, और आपकी डेली लाइफ में उसका यूज़ भी होगा। लेकिन पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। हमको भी अच्छे से, मतलब हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, वो तो जो हम ऐप बनाए हैं इंटरनेट पे पढ़ के सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके बनाए हैं। यूजली हमारा इतिहास ये रहा है कि हमने पीएचपी पहले थोड़ा सीखा था, वो उससे हमने जो है वेबसाइट बनाई थी आज से 5 साल पहले, 5-6 साल पहले, होस्टिंगर की हेल्प से बनाए, मतलब उससे हमने खरीदा था जो भी है, और हमने सब कुछ मैनुअली सेट किया था, कोड किया था। उस वेबसाइट में क्या था कि 2 यूजर साइन अप कर सकते थे, लॉगिन कर सकते थे, और एक दूसरे से जो है चैटिंग भी कर सकते थे। हमने उसके लिए एसक्यूएल का यूज किया था, ये सब चीज़ों का यूज किया था। लाइव नहीं था, मतलब लाइव था लेकिन जैसे कि सारी चीज़ें सेव होती थी। अब हम कैसे बताएं, खैर जो भी था पास्ट की बातें हैं। अभी हमको ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं आता है, वेबसाइट में। क्यों नहीं आता है?
क्योंकि वेबसाइट जो है इंटरनेट पे डिपेंड करती है, और हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि इंटरनेट पे डिपेंड करती तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम जो है हमारे पास पैसा नहीं कि हम किसी भी कंपनी से, हॉस्टिंगर एक बहुत अच्छी कंपनी है, हमको उसका मतलब फीचर बहुत अच्छा लगा। अगर हम फ्यूचर में कभी भी, अगर हमारे पास पैसा होता है, मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है, तो हम हॉस्टिंगर से जो है वेबसाइट सर्वर जो है खरीदेंगे अपने वेबसाइट के लिए। लेकिन फ़िलहाल हमारे ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना ही हमारे पास पैसा है। तो वो हम टेस्ट करना चाहते थे, हमारा शौक था एक ऐसा वेबसाइट बनाना जिस पे यूज़र बात कर सके, तो हमने कर लिया। और हास्टिंगर जो है एकदम बहुत ही अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है, उस पर आप कोडिंग कर सकते हैं मेरी तरफ से। अब कैसा है, सबके लिए किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। बस मैं इस कंपनी का यूज किया हूँ तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। बाकी तो फ्री में जो है आता है कि बहुत सारी जो है आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, तो मैं फ्री वर्जन नहीं, क्या पता कुछ मेरे साथ गलत हो जाए। तो फ्री की चीज़ें आखिर कोई इंसान दे रहा है तो फ्री में क्यों दे रहा है, कुछ तो वजह होगी। इसलिए मैंने यह सोचकर हॉस्टिंगर को चुना, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री 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 करके लिखा है फ्री में अपनी वेबसाइट होस्ट करें। तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमको, जो है फ्री की चीज़ें वही यूज करनी है जो सच में फ्री हो। ऐसा नहीं कि फ्री के चक्कर में हमारा नुकसान हो जाए, हमारा फ़ोन हैक हो जाए, या हमारा जो भी सारी चीज़ें हैक हो जाए, हमारी इंफॉर्मेशन। तो हम जो है इसलिए हॉस्टिंगर का यूज किए थे। फिलहाल ना हम करने वाले, ना ही हमारे पास पैसा है, और हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है इस समय। हम इसीलिए वेबसाइट को जो होस्ट करने के लिए फर्स्ट ईयर में तो 3,000 में लगभग काम हो जाता है, 3-4 हज़ार में। लेकिन सेकेंड ईयर में होने को तो 2,000 में भी हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में जो है बहुत ज़्यादा फीस लगती है। तो ऐसे हर ईयर में फीस बढ़ती जाती है, उसके चार्जेस वेबसाइट होस्ट करने के, और आपको डोमेन के भी बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं सभी कंपनियों में, किसी स्पेसिफिक कंपनी में नहीं। क्या है, उनका भी तो बिजनेस है, तो अच्छी बात है। लेकिन आपके पास, अगर आपके पास पैसे हैं, आप जो हैं अच्छा कमाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हम बेरोज़गार लोग हैं, आपको पता ही है कि हम बेरोज़गार लोग हैं, तो बस अपने जो अच्छा लगता है वो करते हैं। थैंक यू।